यह गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उस समय पुलिस पर शिकंजा क्यों नहीं कसे? उस समय लोग थे ना सरकार में। उस समय इतना नहीं था जितना आज। समय जैसा था आज भी वैसा नहीं, आज भी लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। आज मैं बता देता हूँ किया था भारतीय जनता पार्टी ने। शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के आड़ में ही पुलिस अत्याचार कर रही है। पूछिए लोगों से, कर रहा है कि नहीं? शराब ये तो दो बात हो गई। आप नहीं हटाने की भी मांग नहीं करे तो फिर नशाखोरी नहीं, जब दर्जा मिलेगी तो प्रतिबंध हो जाएगा ना। गलत तरीका। तारीबंदी के खिलाफ लगातार पारसी समाज आज 6 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और एक अनशनकारी भी है। ऐसे में इनका समर्थन देने के लिए पुरंडी के भाजपा विधायक केदार गुप्ता जी पहुंचे हुए। क्या समर्थन दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मेरा सरकार से एक बात कहना है कि ताड़ी आपने बंद किया है तो जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, जो भूखमरी के कगार पर आ गए, उनको नौकरी दे, रोजगार मुहैया कराए। और जैसा कि इन लोगों का मांग है, और मांग भी मुझे सही लगता है कि जैसे आम और लीची को कृषि का दर्जा आपने दिया है, उसी तरह खजूर और ताड़ी को भी जो है कृषि का दर्जा दीजिए। इस मांग को विधानसभा में उठाएंगे? खाली नहीं आश्वासन देने के लिए? नहीं, मैं हम लोग तो विधानसभा से लेकर के और सड़क तक इस मामला को उठाते रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो ताड़ी नहीं पीता है, उसको भी उत्पाद विभाग जबरन उठा करके जेल में बंद कर दिया। आज आप इंक्वायरी करा लीजिए, जेल में लाखों लोग, लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग बंद हैं। वो किस तरह के लोग बंद हैं? वो गरीब बंद है। एनडीए की सरकार में भी लोग बंद थे, महागठबंधन में बंद थे। एनडीए की सरकार में भी हम लोगों ने कहा था, हमने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि गरीबों पर जुल्म ढाए। यह गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उस समय पुलिस पर शिकंजा क्यों नहीं कसे? उस समय लोग थे ना सरकार में। उस समय इतना नहीं था जितना आज। समय जैसा था आज भी वैसा नहीं, आज भी लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। आज मैं बता देता हूं कि जिस तरह से सरकार संपोषित लोग जहरीली शराब को बेचवा रहे हैं और बेच रहे हैं, और गरीब लोग मर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में भी सरकार को नहीं चलने दिया था इस मुद्दे को लेकर के। हम लोगों ने इस बार भी, जब छपरा कांड हुआ था, तो हम लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया था और आईना दिखाने का काम किया था। अब इतनी मौत के बाद आप मुआवजा देने की बात हो रही है? नहीं, मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि जो पी करके मरे हैं, मान लीजिए वो दोषी है, लेकिन जिसका परिवार मरा है, जिसके पीछे जो महिलाएं हैं तड़प रही है, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, उनका क्या दोष है? और दोस्त तो सबसे ज्यादा आपका है। आपने शराबबंदी किया तो शराब कैसे आ रहा है? शराबबंदी किया है तो शराब ना, ये जवाबदेही तो आप क्या चाहते हैं? शराबबंदी हटा दे? नहीं, शराबबंदी नहीं, शराब का शराबबंदी का हम लोगों ने भी समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के आड़ में ही पुलिस अत्याचार कर रही है। पूछिए लोगों से, कर रहा है कि नहीं? शराबबंदी के आड़ में ही इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो उसका कह रहा हूँ, शराब अगर बेच रहा हो तो आप रोकिए, शराब पी रहा है तो रोकिए, सब लोग समर्थन करेगा। लेकिन आप जहरीली शराब बेचवा रहे हैं माफिया के द्वारा, उसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कई को माफिया जेल में बंद है। और देखिए, आप देखिए आज भी जो है एक गाड़ी ताड़ी बेचने वाला, और ताड़ी, मान लीजिए गरीब आदमी एक बोतल ताड़ी पी लेता है, वो कोई जाकर के नजायज तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी को डाका नहीं डाल रहा है, वो अपना मजदूरी करके आता है और परंपरागत इन लोग का पेशा है। आप अगर इसको बंद करते हैं तो दूसरा रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। केदार गुप्ता उठाएंगे इस मामला को? मैं मामला में उठाता रहा हूँ, आगे भी उठाऊंगा। आप समर्थन कर रहे हैं इसका? मैं समर्थन कर रहा हूँ कि इनको जो है नहीं, भूखमरी के जो कगार पर है, आप जो बंद कर दिया भूखमरी के कगार पर है। तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं चाहिए सरकार जो नहीं, ये लोग का आप देखिए, नहीं, इनका डिमांड है कि मैं भूखमरी के कगार पर हूँ, इसलिए मुझे रोजगार दिया जाए। अगर तो पैसा सरकार नहीं, कहाँ दे रही है? आप देख रही है, उनके इंजीनियर कह रहे हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो है वह इस तरह का नहीं है कि यहाँ तार का जो नीरा से कुछ बनाया जाए। उनका इंजीनियर देखिए लिख करके दिया है। तो जब नीरा से प्रतिबंध रहना चाहिए। नहीं, प्रतिबंध तो रहना चाहिए, लेकिन इनको रोजगार मुहैया कराइए। जो भूखमरी के कगार पर है, जो लोग भूखे मर रहा है, इनको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं?
ये कौन तय करेगा? इन लोग का मांग है कि तारीख पर से नहीं, इन लोग का ये लोग रस के रूप में इनका कहना है कि आम लीची के तरह तार खजूर को भी कृषि का दर्जा दिया जाए, यह डिमांड है इनका। नशा इनको कहना है कि तार और खजूर को उत्पाद विभाग से हटाया जाए और इनको कृषि का दर्जा दिया जाए। इनका चाहते हैं प्रतिबंध हट जाए तारीख? नहीं, मैं चाहता हूँ कृषि का दर्जा मिले और नशाखोरी नहीं, कृषि का दर्जा मिले, नशाखोरी नहीं। ये तो दो बात हो गई। आप प्रतिबंध हटाने की भी मांग नहीं करे तो फिर नशाखोरी नहीं, जब दर्जा मिलेगी तो प्रतिबंध हट जाएगा ना। गलत तरीके से उसमें घोट करके गलत तरीका से ताड़ी बनाता है, उसको आप पकड़िए, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ और सैकड़ों लोग माताएं बहने उसका समर्थन करती है। लेकिन तार खजूर जो परंपरागत इन लोग का पेशा रहा है, इनका कहना है कि आम लीची की तरह उसको किसान का दर्जा मिले, कृषि का दर्जा मिले। आज इसीलिए मिलने आया था मैं, इसके लिए अनशन पर 6 दिन से है, मैं आया हूँ, इनसे मिला हूँ और मैं डीएम साहब से बात किया हूँ। मैं लेने आया, कोई नहीं आया था? कोई का नहीं सर, कहाँ कोई तो नहीं, अभी कोई नहीं है। देखिए, गरीबों की बात करती है राजद और यह जदयू, लेकिन यह गरीब विरोधी लोग हैं। गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इनका सही मांग तो सुने। मैंने डीएम साहब से यही इनके सामने बात किया हूँ, मैंने कहा कि आप कानून को हटा नहीं सकते, लेकिन जो इनका डिमांड है सरकार को आप प्रेषित करें और इनके अनशन को, उनका है कि किसी अधिकारी को भेज रहे हैं कि मैं अनशन को तुड़वाऊंगा और इनका डिमांड को हम सरकार को पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुढ़नी के विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। ऐसे में उपचुनाव में बहुमत से जीतने के बाद देखिए किस तरह से 6 दिनों से ये आमरण अनशन पर है ना? जी, आमरण अनशन पे है। कोई शुद्धि नहीं लेने आया, पहला विधायक है जो शुद्धि लेने आया। जी, पहला विधायक। तो पहले ऐसे विधायक है केदार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो आज शुद्धि लेने के लिए यहाँ धरना स्थल पर आए थे। और देखिए किस तरह से महिलाएं से समेत उनके बच्चे जो है छोटे छोटे, वो भी अनशन पर कई दिन से लगातार बैठे हुए। हालांकि एक व्यक्ति अनशन पर है, उनका समर्थन में पासी समाज के सैकड़ों लोग लगातार 6 दिनों से आप अनशन के समर्थन में धरना स्थल पर बैठे हुए। अब क्या कुछ मांग कर रहे थे, किस तरह से जिलाधिकारी से वार्तालाप हुई विधायक का, आपने सुना। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार इस तरह की खबरें दिखाते रहे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।